Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Demographic Structure Part 5. So guys, let's start with our fifth video of this chapter, Size and Growth of Indian Population. अब हम size and growth के बारे में पढ़ेंगे Indian population के. First of all, India is the second most populous country in the world after China. After China हम second most populous country है और हमारी टोटल पॉपुलेशन इज 121 करोड़. ये आपको याद करना पड़ेगा. द प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द डेथ रेट, हमारा डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हुआ था 1921 के अंदर, बिकॉज हमने अपने एपिडेमिक डिजीजेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर दी थी जिसकी वजह से हमारा डेथ रेट डिक्लाइन हो गया था. The single biggest epidemic was the influenza epidemic. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बिगेस्ट एपिडेमिक कौन सा था, तो इसका आंसर क्या है आपका इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑफ 1918 to 1999 which killed as many as 125 lakh people or about 5% population of India at that time. एक साल के अंदर उसने इतने सारे, उस एपिडेमिक ने इतने सारे लोगों को मार दिया था. सूरत विटनेस अ स्मॉल एपिडेमिक. सूरत ने सितंबर 1994 के अंदर एक एपिडेमिक फेस करा था. एंड वाइल डेंगू एंड चिकनगुनिया एपिडेमिक हैज बीन रिपोर्टेड इन वेरियस पार्ट इन द कंट्री इन 2006. या इन एपिडेमिक के बारे में तो आपने सुना ही है, बट आपको इस सूरत का एपिडेमिक याद करना 1994 सितंबर के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज फेमाइंस. फेमाइंस के अंदर हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमने उनको कंट्रोल करा था. Famines were also a major and a recurring source of increased mortality. Famines were caused by a high level of continuous poverty and malnutrition in agroclimate environment that was very vulnerable to variation of rainfall. Seeking of adequate means of transportation and communication, हमारे जो transportation and communication की वजह से बहुत हेल्प मिली. लोगों को पता चला कि वहाँ पे लोगों को नीड है, तो नीड प्रोवाइड करी गई थी. उनको जितनी फैसिलिटीज चाहिए थी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी. अब हमारे एक अमृता सेन एंड अदर स्कॉलर्स जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने ये चीज बोली कि फेमीन्स वर नॉट नेसेसरी ड्यू टू द फॉल इन फूड ग्रेन. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फूड ग्रेन कम होने की वजह से होती है. इट इज बिकॉज पीपल इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय फूड. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे लोग खाना नहीं खरीद पाते हैं, लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती, इतनी सोर्स नहीं होती है कि वो खाना खरीद पाए, जिसकी वजह से भी फेमीन्स हमारी अकर होती है, स्टारवेशन लोगों को फेस करनी पड़ती है. National Rural Employment Guarantee Act at the latest state initiate to tackle the problem of hunger and starvation in rural area. ये एक प्रोग्राम निकाला गया था by our state government. This was the very important हमारा प्रोग्राम. क्यों निकाला गया था कि वो हंगर जैसी प्रॉब्लम को, स्टारवेशन लोग ना फेस करें, उनको खाना प्रोवाइड हो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, कि वो खुद अर्न करे और खुद अपना हंगर, अपनी स्टारवेशन को खत्म कर पाए और जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ पाए. ये इसलिए निकाला गया था बाय आवर स्टेट. मतलब स्टेट यहाँ पे क्या मतलब है, गवर्नमेंट. अनलाइक द डेथ रेट. अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि डेथ रेट हमारा रिलेटिवली लो तो आ गया था, बट अब हम बात करेंगे बर्थ रेट. बर्थ रेट रिलेटिवली लो क्यों नहीं होता? सबसे पहली बात, बिकॉज बर्थ रेट इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना. वो हमारी सोसाइटी से लिंक्ड है. डेथ रेट के अंदर डेथ हो रही है नहीं हो रही है वो हमारी सोसाइटी के हाथ में नहीं है, बट बर्थ रेट, कितने बर्थ चाहिए उनको, कितने बेबीज अपनी फैमिली में चाहिए, ये उनकी एक सोशल है. ये एक सोसाइटी का माइंडसेट है कि हाँ 2 बच्चे होने चाहिए तभी एक पूरी फुल फैमिली होगी, या फिर एक गर्ल है, एक बॉय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके पास सिर्फ 2 लड़कियां है, लड़का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बर्थ रेट एक हमारा सोशल है, सोशल प्रेशर है लोगों के ऊपर, पीयर प्रेशर है बर्थ रेट को लेके. तो इसीलिए हमारा बर्थ रेट कम क्यों नहीं हो पा रहा है, वो होगा कम बट ग्रेजुअली.
तो कम कैसे होगा? सबसे पहले बात क्या होगा, हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट डिक्लाइन होना चाहिए। जो बेचारे बच्चे बॉर्न हो रहे हैं वो 1 साल के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट कम होना चाहिए। और ये कैसे होगा? लेवल ऑफ एजुकेशन, लोगों को जब एजुकेशन मिलेगी कि हाँ इतने बेबी 6 7 10 बच्चे करने की कोई जरूरत नहीं होती, 1 या 2 किड्स आर इनफ फॉर अ फैमिली, तो ये कैसे होगा? एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। फैमिली साइज बिगैन टू फॉल, जब लोग इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज बना लेंगे तो पॉपुलेशन कैसे कम होगी, बर्थ रेट कैसे कम होगी? तो लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी कि अगर आप इतने बेबीज बॉर्न करोगे तो कल को आपके बेबी के लिए भी हार्म है, क्योंकि आप इतनी इनकम नहीं अर्न कर पाओगे कि आप उनको सबको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाओ। तो ये सारी चीज, ये सारी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए लोगों को, जिससे उनको अवेयरनेस मिले। अब हमारा स्टेट्स है, अब हमारी कंट्री में इतने सारे स्टेट्स है, हर कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट अलग है, बर्थ रेट अलग है, डेथ रेट अलग है, एजुकेशन रेट अलग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी अलग है। There are very variations in fertility rate across the state of India. Some states like Kerala and Tamil Nadu have managed to bring down their total fertility rate. वो fertility rate कम लेके आए हैं, मतलब उनके उधर बेबीज कम बॉर्न हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो बर्थ रेट है वो लो जा रहा है, जो ओवरऑल इंडिया का नहीं जा रहा है बट इनका जा रहा है। विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, वो रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए हैं। केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंचने वाले हैं और पहुंच गए हैं, और वहां पे जो उनका टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे जा रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, जैसे 1.7। अब हमारे दूसरे स्टेट्स हो गए लाइक हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, इन सब का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी कम ही है। बट हमारे स्टेट्स हो गए लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी बहुत हाई है। यहाँ पे बर्थ बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे अगर आपके ज्यादा बर्थ होंगे तो ऑब्वियसली आपका इन्फेंट मोरालिटी रेट और मिटर्नल मोरालिटी रेट भी जाएगा, और वुमेन्स की डेथ होगी चाइल्ड बेयरिंग, क्योंकि वो 6 बच्चे कर चुकी है, अब वो उससे आप 7th बेबी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उनकी बॉडी, एक बॉडी होती है वुमेन की, रिप्रोडक्टिव एज होता है, वो नहीं मानती, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मोरालिटी रेट भी बढ़ रहा है, और फिर हो सकता है बेबी को भी हार्म हो, तो बेबी की भी डेथ हो जाए विद इन 1 year ऑफ लाइफ स्पैन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट भी बढ़ेगा। तो इससे ये समझाया जा रहा है कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम कर देना चाहिए। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.